डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि DDCMC दिशा की बैठक सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री एवं DDCMC दिशा के चेयरपर्सन कृष्णपाल गुर्जर ने की और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर इस बैठक में बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल विधायक धनेश अल्दलखा, पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया, चेयरमैन जिला परिषद विजय कुमार के साथ विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना रखा है और ठेकेदारों के जरिए नगर निगम के पैसे की हो रही भय बंदर बांट। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी नगर निगम को लूट कर पैसा खा रहे हैं उन्हें कीड़े पड़ेंगे, जिसका खामियाजा उनकी औलादें भी भुगतेगी। केंद्रीय मंत्री ने JEE से लेकर एक्सियन तक की भूमिका पर सवाल उठाए और साफ कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से पैसा खाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का पैसा है जो किसी को भी खाने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कई अधिकारियों को चार्जशीट करने के लिए भी कहा। इस मौके पर उनके साथ बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना, ये पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे को। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। सर आपकी जब से लीजिए तो मैंने सर इसके अंदर बताना सर, हमने डिवीजन वाइज जो है चेक कर रहे हैं। कल मैंने डिवीजन 1 मंत्री जी के बदले एक मिनट में नगर निगम की बात करता हूँ। 7 ग्राम पिछड़ा हल्के के आपके नगर निगम 30% बिलो, 33% बिलो और वहाँ से 10% 43% पे ठेकेदार क्या कमाएगा? जो IMT में गए थे उसने करना क्या है? उसने तो RMCB से विधायक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात चल रही है। पहले 7 ग्राम पिछड़ा क्षेत्र के नगर निगम में है। जिस समय पंचायत थी, जितने काम चल रहे थे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, अब तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप जाकर मुजैली में देखो, कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसकी छत्ता 70 लगी, जहाँ थी वो 5 साल में वही है। हजारों करोड़ रुपए उन 5 गांवों से गए हैं, क्योंकि अब वो मिल्कियत है, कोई सरकार के पैसे नहीं है। वहाँ पंचायत की जमीन गई, इकवार हुई थी, उसके पैसे थे। कम से कम उन पैसों को तो लगा दो। अगर सरकार का नहीं लगाए हैं, जो हजारों करोड़ जितने गए हैं, किसी पंचायत से 150 करोड़ है, किसी से 200 करोड़ है, किसी का 250 करोड़ है, कहीं लगाया है आपने? 2 करोड़ भी नहीं लगाया। तो सही जी, आप सोते ही जाएंगे, सड़क बना दी, नाली है ही नहीं, पानी कहाँ जाएगा? टूट जाएगी। जो मंत्री जी कह रहे ठीक कह रहे हैं, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे? कम से कम नाली तो बनाए वहां। आप ये देखिए, हमारे गांवों में जो जा रहे हैं, गांवों में जाकर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, जो जिनकी गई है, ये सेक्टर में गई है, मलेरिया की, साहूपुरा की, लेकिन वहाँ हालात देखो जाकर क्या है। वो सब कहते हैं इससे तो पंचायत बेहतर थी, ना कोई सफाई व्यवस्था है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जिले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें कार्रवाई। मंत्री जी यहाँ पे आवाज गई है, नगर निगम का जो लूट का अड्डा बन चुका है, आधार पर नगर निगम के अधिकारियों को और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को डाटा है। जनता के फीडबैक क्या? लेकिन निश्चित तौर पर जनता का नहीं, हमारा खुद का फीडबैक। 48 साल से इसी क्षेत्र में कॉलेज से लेके पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक हमारे पास तरह तरह की जानकारी आती है और इस सबको मानकर चलना चाहिए। जो पैसा है डेवलपमेंट का, ये जनता की खून पसीने की कमाई है। उस खून पसीने की कमाई का सदुपयोग
उसका दुरुपयोग ना हो, उसकी पाई पाई का हिसाब हो। इसलिए मैंने सख्त निर्देश दिए, अगर जनता के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहता हूँ, ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जिसकी सब पर नजर है। जो जनता के पैसे को खाएगा ना, उसके इसी जन्म में कीड़े भी पड़ेंगे, उसको भुगतना पड़ेगा, उनकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। जो जनता के पैसे को मंत्री जी, नगर निगम हराम की कमाई से, तो उनका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। वो हमारे हाथों से बच जाएगा तो ऊपर वाले की दृष्टि से नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उनको कहा है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसका खामियाजा आपकी पीढ़ियों को, आपकी औलादों को भुगतना पड़े। और मैं आज कहता हूं, जो जनता के पैसे को, चाहे कृष्णपाल हो, कोई भी, अगर उसकी एक पाई भी खाएगा ना, उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, उसको, उसके परिवार को। सर, सरकारी रेट लेकिन ना, आज आप देखिए, मैंने देखा खुद सैंपल फेल हो रहे हैं। 15 दिन में सड़कें टूट जाती हैं। टाइलों की स्पेसिफिकेशन 40 की स्ट्रेंथ की 20 की मिल रही है। तो कहते हैं ना, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी। पूरा शहर गंदगी में हटा पड़ा है, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज नगर निगम के गेट पे कूड़ा है। लेकिन मैं नगर निगम के कर्मचारियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये शहर उनका भी है, इस शहर में वो भी रहते हैं। अगर गंदगी से बीमारी फैलेगी तो उस बीमारी के प्रकोप से हमारे कर्मचारी भाई, उनके परिवार भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये लोकतंत्र है, हर किसी की मांग होती है, उसका एक तरीका होता है। लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए कि पूरे शहर को गंदगी से टाप दे, तो उसका खामियाजा शहर की जनता नहीं, वो खुद भी शहर के बासिंदे हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है, अपनी बातचीत करें। बातचीत ही एक माध्यम है किसी भी समस्या का समाधान का। तो विभाग से बात करें, विभाग के अधिकारियों से बात करें और समस्या का समाधान करें। लेकिन काम बंद कर देंगे, ये ठीक नहीं है। सर, स्मार्ट सिटी बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन फरीदाबाद अब तक स्मार्ट नहीं बन पाया है। जांच करवाने की बात कही जा रही थी, क्या आगे की रणनीति रही? देखिए पूजा, ये सारी बात है, आज जितना तो मैंने कहा है। एक अंतिम लेकिन सवाल, मैं क्योंकि इतना कई कहता बड़ी हूँ, परियोजना भी लेकिन मैं इतना कहता हूँ, मेरी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर फरीदाबाद के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा तो मैं उसके खिलाफ तो डटकर मंत्री जी, नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है। कहूंगा भी और कार्रवाई भी करूंगा। नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है। हजारों जो विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी, उनका भविष्य खतरे में है। बार-बार ये परीक्षा कैंसिल होती है लीक होने की वजह से। इस पर क्या करेंगे? लेकिन इस तौर पर सरकार समय समय पर उसके लिए सख्त कानून भी बनाती है, कदम भी उठाती है।